बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वालिद साहब की आज बरसी है। आर्मी ऑफिसर थे, बड़े अच्छे थे और मेरे लिए तो यानी हम सारी औलाद के लिए तो बाप अच्छा ही होता है। तो रिक्वेस्ट है कि कुछ ना कुछ अल्लाह का नाम लेकर कुछ पढ़कर मेरे वालिद साहब को ज़रूर बख्शेगा। अल्लाह ताला उनको जो है जवार रहमत में जो है वो रखे और उनकी रूह के इसाले सवाब के लिए कुछ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरी बात ये कि आपने मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग कौन कौन करता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग, और कितने लोग जो हैं वो फ़ायदे में हैं और कितने लोग नुकसान में। ज़रूर मुझे बताइएगा। हम बात करेंगे आज गोल्ड की। सबसे पहले तो गोल्ड में कौन कमाता है या कौन ज़ाया कर देता है, और गोल्ड ख़रीदने का वक्त क्या होता है। देखिए, मैं काफ़ी अरसे का आपको बता रहा था कि गोल्ड को हमने 2,05,000 और 10,000 के दरमियान कहीं ख़रीदने की हमने देखनी है। वो भी हमने सोच समझ के ख़रीदना है। मैं ये समझता हूँ कि जो परचेजिंग होती है किसी भी बिज़नेस में, जो परचेजिंग आपकी होती है वो अगर ठीक होगी तो आप बिल्कुल मुतमईन होंगे और ज़बरदस्त होंगे। गोल्ड दो किस्म के लोग जो है वो ख़रीदते हैं। एक तो वो जो कि ऑलरेडी गोल्ड के बिजनेस में होते हैं, दे आर ऑलवेज इन प्रॉफिट, वो प्रॉफिट में रह सकते हैं बिकॉज दे यूज़ देयर गोल्ड फॉर द ज्वेलरी। तो लेकिन एक किस्म ये है, जैसे हम जैसे लोग जिनका गोल्ड की मार्केट से ताल्लुक़ डायरेक्टली नहीं होता, हम जाते हैं, हम अपने पास, हमारे पास 10-20 लाख 30 लाख जो भी होते हैं, हम उसका गोल्ड परचेज़ कर लेते हैं और फिर वेट करते हैं कि कब बढ़ेगा और फिर हम जो है वो उसे बेच देते हैं। तो गोल्ड ऐसे लोग जो कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से घर बैठकर कमाना चाहते हैं, उनके लिए जो गोल्ड सबसे निचली सतह पर आता है तब उनका ख़रीदना बनता है, अदरवाइज़ नहीं बनता। अभी मेरे पास कई मैसेजेस ऐसे आते हैं, कमेंट्स ऐसे आते हैं। अब तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों के पास आ गया है, तो मेरे पास काफ़ी आते हैं। बहरहाल मैं दिन में जब मेरा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा होता है, वो पेड ग्रुप है, उसमें लोग पैसे देकर आए हुए हैं, तो वो यकीनन मैं उनको प्रायोरिटी देता हूँ, उनके साथ बिज़ी होता हूँ, तो उनको शायद जवाब नहीं दे पाता, लेकिन कमेंट्स में और इनमें देखता ज़रूर हूँ कि आता है जी मैंने 2,15,000 में ख़रीदा है, 2,30,000 में ख़रीदा है, 2,25,000 में ख़रीदा है, मैं क्या करूँ। तो उधर मैं क्या करूँ, मैं भी क्या करूँ, मैं क्या बताऊँ उन्हें कि अब गोल्ड नीचे जा रहा है तो नीचे जा रहा है, उसमें ना मैं रुकावट डाल सकता हूँ ना आप लोग रुकावट डाल सकते हैं। तो गोल्ड ख़रीदने का जो मौका होता है उसको ज़ाया कर देते हैं लोग, पहले ये सोचने में कि अभी और नीचे जाएगा, अभी और नीचे जाएगा, अभी और नीचे जाएगा, और फिर जो है जब वो ऊपर जाना शुरू होता है तो जब तक वो पीक पे नहीं पहुंचता वो ख़रीदते नहीं, और पीक पे पहुंचने के बाद जब ख़रीदते हैं तो गोल्ड नीचे आ जाता है। ये एक वजह है मेन जो कि नुकसान की होती है। अच्छा, अभी हमें गोल्ड ख़रीदने का टाइम हमारा करीब आ रहा है। 2,05,000 और 10 के दरमियान हम कहीं पे भी गोल्ड को हम रिकमेंड कर दूंगा मैं कि इधर बाइंग कर लीजिए। पहले भी एक दफ़ा 2,05,000 का आता। बड़े बड़े अजीब किस्म के लोग यहाँ पे बैठे होते हैं जो कि यूट्यूब पे चैनल पे आते हैं, इधर उधर से फिरते फिराते आते हैं और अपना कमेंट दे के लोगों को मिसगाइड भी कर देते हैं। उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि जी क्या कर रहे हैं आप, 1,80,000 तक जाएगा, आपने 2,05,000 पे करा दिया, और वाकई वो थोड़ा सा नीचे और आया था, लेकिन आपने देख लिया कि उसने आपको ठीक ठाक फ़ायदा भी दिया। तो इसलिए एक पिन पॉइंट पे तो आपको नहीं कोई भी बता सकता, गोल्ड की प्रिडिक्शन करना बेइंतहा मुश्किल है, लिहाजा गोल्ड को हमेशा नीचे से ख़रीदिए। अभी गोल्ड का रेट 1979 है पर आउंस, ये आउंस का रेट होता है और डॉलर्स में होता है। अच्छा, लो इसका 1977 पे लगा, हाई इसका 1982 पे लगा है। रवे का रेट 2,12,700 है, बाइंग 2,13,300 है, सेलिंग 2,14,100 100 रुपये है अपना पीस की बाइंग, और 2,15,100 रुपये है पीस की सेलिंग। पीस 10 तोले का होता है, और अगर उसमें से काट के आपको देते हैं तो फिर वो रवे में ही तकरीबन शुमार कर लिया जाता है। अच्छा, उसके बाद आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग की।
तो ट्रेडिंग में कल तो कमाल हो गया। हमने कहा सेलिंग में रहना है, लाजमी रहना है। सुबह ही आपको बता दिया था, सुबह मैंने 1989 के पास आपको कहा था कि इसको सेलिंग में ले लीजिए, लेकिन मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सारा दिन नहीं लिया, ना लेने दिया। मैंने उस रिपोर्ट का इंतज़ार किया, उस न्यूज़ का इंतज़ार किया, और फिर मैंने बच्चों को कहा कि अब आप सेलिंग ले लीजिए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने फ़ायदा उठाया, बच्चों ने फ़ायदा उठाया। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का मतलब ये नहीं होता कि आपको एक मैसेज आ गया कि इस पे बाइंग कर लीजिए, इस पे ऐसा लगा दीजिए, यहाँ पे टीपी ले लीजिए। तो ये वाला काम मैं नहीं करता, मैं सारा दिन उनके साथ अटैच रहता हूँ। जस्ट उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है, तो एक तरह से मेरी कंपेनियनशिप, मेरा साथ उन्होंने ज्वाइन किया है कि मैं हर वक्त उनके साथ हर जगह पे मौजूद होता हूँ। अभी भी उनको एक सिग्नल देकर आ रहा हूँ, मैं आपको भी देता हूँ, क्योंकि आप मेरे गैर नहीं हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो में मेरे लिए आप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 68.35 पे था उस वक्त गोल्ड, सॉरी ऑयल। तो मैंने उनको कहा था कि यहाँ पे सबसे छोटी लॉट बाइंग की ले लीजिए और थोड़े से ही फ़ायदे से निकल जाइएगा। ये मेरी एक उनको राय थी। बहरहाल अभी तो मैंने आपको भी दे दी है। अब सिल्वर की बात करते हैं, 22.70 पे है। और अच्छा हाँ, तो गोल्ड हमने कहाँ से क्या करना है, 1988 पर और 1985, ये दो मेरे हैं। 1985 से थोड़ा सा ऊपर और 1988 से बहरहाल नीचे नीचे होगा। आपने से सेलिंग में बैठना है, सेलिंग के अलावा किसी में नहीं बैठना। रात को 12 बजे है इम्पोर्टेंट न्यूज़, तो उस वक्त वो देखेंगे कि क्या करना है। और मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में तो एक्टिव होऊंगा ही, तो 8 बजे 8:30 बजे की भी वीडियो आएगी आप लोगों तक, तो आप लोगों ने वो भी देखनी है। तो इंशाल्लाह कोई ना कोई बेहतरी निकल ही आएगी। और हमने इसको सेलिंग में ही देखना है। सिल्वर 22.70 पे इस वक्त मौजूद है। लो इसका 22.67 है और हाई इसका 22.81 है। तो हमने इसका जो हाई है वो 22.81, 23 तकरीबन 10 पर हमने इसको सेलिंग की तरफ देखना है। 23 से ऊपर चला जाता है तो हमने सेलिंग की तरफ देखना है और सेलिंग ही लेनी है। ऑयल 68.46 इस वक्त मौजूद है और इसका जो लो है वो 68.11 है और हाई 68.83 है। इसको भी हमने आज बाइंग में देखना है और थोड़ा सा बाइंग में देखना है, ये नहीं, इसमें ज़्यादा लालच नहीं करनी। वैसे ये 66.9 और 67 तो खैर करीब ही करीब है, तो 6.8 और 9 के दरमियान अब इसको बाइंग में वहाँ से भी आप वो तो ज़्यादा श्योर हो जाएगा। फ़िलहाल तो मैं स्कैल्पिंग के लिए यानी कि छोटी सी लॉट, छोटा सा सुबह सुबह आपको एक फ़ायदा हो जाए तो वो अच्छी बात थी, मैंने बता दिया। अब ये मेरी वीडियो का टाइम जो है वो अभी मुझे 9 बजे के करीब मैं बना रहा हूँ, तो 11:30 बजे क्या रेट होगा उस हिसाब से चलिएगा। अभी के हिसाब से तो मैं नहीं कह सकता। अब नैस्डैक 16,354 है, DXY 103.889 है, यूरो USD 1.0786 है, GBP USD 1.2552 है, USD JPY 145.60 है। अच्छा, अब आपका स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज में कल 441 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 66,426 पे इंडेक्स आ गया। और ये तमाम आपके लिए एक वीडियो है जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। एक जस्ट अ सेकंड मैं देखूँ मेरा वो जो फ़ोन है वो किस लिए बज रहा है, बल्कि इसके साथ ही आपसे इजाज़त ही चाह लेता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।